कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर आपको दे। अपडेट ये है कि सभी 224 सीटों के लिए इस वक्त वोटिंग हो रही है। कर्नाटक के रण के लिए बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है, तो जेडीएस भी किंग मेकर बनने के लिए पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दावे तो सभी पार्टियां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का कर रही हैं, लेकिन कर्नाटक के 5 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट से 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करके इन दावों पर अपनी मुहर लगाएंगे। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ कर्नाटक में दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। इस बार 224 सीटों के लिए मतदान है। 13 मई को नतीजे आने हैं, तब कौन बनता है कर्नाटक की सत्ता पर, कौन काबिज होता है, ये मालूम चल जाएगा। वहीं सीएम बोम्मई ने जब वोट डाला उसकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने अपने मत का प्रयोग किया। ये तमाम दिग्गजों के वोटिंग की तस्वीरें भी आज दिन में कर्नाटक से सामने आई है। इस खबर पर बेंगलुरु से हमारे साथ संवाददाता जयपाल शर्मा हैं। उनसे जरा ग्राउंड रिपोर्ट समझते हैं। जयपाल, वोटिंग सुबह से जारी है, क्या मूड माहौल आज के दिन आपको नजर आ रहा है? और बस कुछ ही समय बाकी है जब ये समय सीमा खत्म हो जाएगी वोट देने की। अब तक कितने प्रतिशत वोट और कैसा माहौल? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 7 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और लगभग पूरे बेंगलोर में मैं 15 से 20 पोलिंग स्टेशंस पे दिन भर में घुमा हूं और इस दौरान मैंने एक चीज पाई है कि लगातार वोटिंग जारी है। हालांकि भीड़ में कभी तेजी रही है, कभी मध्यम रही है भीड़, लेकिन कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब पोलिंग स्टेशंस खाली हैं। 3 बजे तक के आंकड़े हमारे पास हैं, जिसके मुताबिक जो है इस समय कर्नाटक में 3 बजे तक 52.18% मतदान हो चुका है। जहां तक मूड की बात है तो जाहिर तौर पे मतदाता अलग अलग तरीके के सोच के होते हैं और उनका क्राइटेरिया जो है अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का भी अलग अलग होता है। यानी जितने लोग उतनी सोच और उतनी ही बातें। हमारे साथ इस वक्त कुछ मतदाता यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए उन्हीं से हम जानते हैं कि उन्होंने क्या तय किया जब उन्होंने अपने लिए एक कैंडिडेट को चुना। आपका क्राइटेरिया क्या था सर जब आपने कैंडिडेट के लिए? फ्यूचर ऑफ द कंट्री। क्या सोचा आपने, क्या उसके अंदर में कुछ थोड़ा उसको एलाबोरेट करके बताइए। कि पब्लिक आम आदमी को सही तरीके से जो फैसिलिटीज जो रिक्वायर है तो अगर मिल गया ना वो कुछ सबसे बड़ी बात रहेगा। तो वो बेसिक अम्यूनिटीज, बेसिक इनकम टैक्स बेनिफिट्स, आम आदमी जो भी है फैसिलिटीज जो चाहिए। इस चुनाव में हमने देखा कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए, प्रियंका गांधी भी आई, राहुल गांधी भी आए और मसले जो हैं वो स्थानीय मसलों से उठ करके कहीं तीसरी जगह भी चले गए। कई बार एक अपशब्दों का इस्तेमाल भी हुआ, फिर बजरंगबली भी आ गए उसके अंदर में। क्या ये सारी चीजें एक मतदाता को प्रभावित करती है? एक्चुअली नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए जेनरिक वन। दिस इज ये जो हो रहा है इट इज लिटिल हाइप हो रहा है, बट एनीवे ठीक है, बट दैट्स हाउ द पॉलिटिशियंस इज अबाउट। आपकी क्या सोच है सर? क्या किस तरीके से आपने तय किया कि आप किस मतदाता को वोट दें? आई वांट टू थ्रो दिस गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट, आई वांट टू थ्रो आउट फ्रॉम द पावर। So on that intention we came to the vote. Okay, तो आप पूरी तरह से एक तरह से आए, आप महिला हैं, महिला होकर के आपके लिए क्या क्राइटेरिया था, क्या तय किया आपने कि किस तरह से आप वोट? मेरा क्राइटेरिया था कि बस मेरा भारत सुरक्षित रहे और हम सुरक्षित रहे और कुछ नहीं सर। और आगे जाके भी देखेंगे कि हमारा भारत बहुत ही प्रोग्रेस करेगा, जिसको भी मैंने वोट दिया है। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, भारतीय नारी के लिए। देखिए इस चुनाव के अंदर में प्रधानमंत्री भी थे, राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थे, रोड शो हुआ यहाँ पर और कई तरह की बातें हुई। तो क्या वो सारी चीजें भी आपके दिमाग में थी जब आपने वोट के लिए? नहीं सर, मेरे दिमाग में वो कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने कहा है बस मेरी सोच और मेरी जो भी था मैंने दिया है बस। ओके, तो देखिए इस समय हमने 3 मतदाताओं से बात की और तीनों मतदाताओं की अलग अलग सोच, अलग अलग मान्यताएं और उसके आधार पर वो अपना मत जो है वो तय कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो चुनाव के एक तरह से मिश्रित हम कह सकते हैं कि मतदान हुआ है, लेकिन किसके पक्ष में कितना गया है इसका खुलासा सही तौर पे उसी वक्त हो पाएगा जब 13 तारीख को नतीजे आएंगे। जी बिल्कुल, और जनता से बात करके एक तरीके से एक मूड और माहौल का मालूम और पता चल जाता है। जयपाल, फिलहाल धन्यवाद हम आपका करेंगे वहां पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। अगली बार जब आपसे बात होगी लगभग मतलब 5 बजे तक मतदान होता है
और तब तक एक करेक्ट आंकड़ा हमारे सामने होगा कि इस बार कर्नाटक की जनता ने कितने प्रतिशत वोट डाले हैं, और उससे भी साफ हो जाएगा 13 मई को कि किसकी सरकार बनती है और क्या 38 साल का रिवाज टूटेगा। तो लोकतंत्र में वोट तंत्र का महापर्व जो है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और लगातार इस पर कवरेज भी हम आगे लगातार जारी रखेंगे।